मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के खिलाफ ये चीज़ बोल दी थी कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है, क्या ये नाचने का शो है? अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं। इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है। इवन मेरे पास अब फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है। मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे, 2-2 3-3 4-4 घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे। मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। इस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं। इन 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो 3 महीने में क्या फील करा है, तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की। शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई। मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे। उस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये सबके सामने प्रूफ है कि आप वो सीज़न उठा के देख सकते हैं। केवल एक एक्टिविटी थी, आपको याद होगा जब यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाला एक एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था। एक वो एक्टिविटी और एक 31 दिसंबर 2023 की एक्टिविटी जहां पर मेरे को जस्ट चिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी। मेरे पूरे सीजन में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल 2 बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे। मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वॉन। अगर आपको परफॉर्म करने का मौका ही ना दिया जाए तो आप अपनी काबिलियत कैसे साबित करोगे? आज शायद 108 कैमरा मौजूद नहीं है, बट फिर भी ये 108 कैमरास उस शो के अंदर मेरी वो रियलिटी नहीं जस्टिफाई करा पाए जो इतने कैमरास इस शो के अंदर है, जो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पा रहे हैं। शो के अंदर एक बहुत मेन चीज़ थी जो चली थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी। आज की डेट पे सब लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था। शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का मुशायरा कराया, उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया, उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे। मुझे था कि मैं वीक 1 से किसी का फेवरेट नहीं था एंड मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैंने हमेशा उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है जो मुझे गलत लगी। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए जो भी उसने आयशा के साथ किया, एक लड़की के लिए किया, पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा करके काउंटर करा था कि भाई तू एक नेशनल टेलीविजन पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा जस्ट फॉर गेम पॉइंट, ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके। आयशा हम सबको पता है जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज करूंगी। आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमें नहीं, एज अ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी। बात कर देते हैं बायसनेस की, तो बायसनेस फिर भी जस्टिफाइड है, बट जहाँ अनफेयर आ जाती है, मेरे पास सेट एग्जाम्पल्स हैं कि वो क्या क्या हुआ है शो में। आपको याद होगा मेरा एक कन्फेशन रूम में एक डिस्कशन हुआ था बिग बॉस के साथ। वो डिस्कशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था, बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब लोगों को दिखाया गया है? जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम, कहीं ना कहीं हमें वो उस गेम में वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। आज मैंने वो क्लिप्स देखी हैं तो मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली, किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है। मनारा को ये चीज़, अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है, उस चीज़ के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज़ बोली गई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है।